हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल नंबर 2 के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। बगल में ना थोड़ा काम चल रहा है, तो अगर कुछ अनवांटेड साउंड आ जाए तो उसके लिए बहुत 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 ज्यादा सॉरी। ठीक है, क्या है, एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल पता है 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, हमेशा तो यही होने वाला है सर पूरे चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सच दैट की एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, अच्छा ठीक है, सॉरी साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। अगर साइन बी साइन क्यू के इक्वल है तो हमें बताना है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो अगर ऐसी बात है कि हमें गिवन है, हमें जो गिवन है उसी से काम शुरू करते हैं। हमें गिवन क्या है कि साइन बी जो है वो इक्वल है किसके, साइन क्यू के। ठीक है, साइन बी है ना, बी आपको पता है एंगल कौन सा दिया है, बी दिया है। बी इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसके लगे हुए साइड को क्या बोलते हैं, बेस, और ये है हाइपोटेनस। सेम केस इसके साथ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। क्या हो गया, हाइपोटेनस। साइन बी है बी, तो बी क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस। साइन इक्वल्स टू फॉर्मूला यही होता है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो गया, दैट इज ए सी, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या हो गया, दैट इज ए बी, है ना, ए सी बाई ए बी इक्वल्स टू, अगर साइन क्यू में ले इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, यही हो रहा है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी पी आर बाई पी क्यू, यानी कि पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म यहाँ आ जाएगा, ये टर्म यहाँ चला जाएगा, है ना भैया, ये टर्म यहाँ चला जाएगा, ये टर्म यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। और लेटर सपोज इसको हम लोग एक वो लेटर मान लेते हैं, लेटर सपोज के, है ना, इसको हमने क्या किया है, जिसको हमने इक्वल्स टू के क्या किया है, लेट किया है। क्या किया है, लेट किया है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। ए सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू के, ऐसा हमने क्या किया है, लेट किया है। नो 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 नो। अब अगर हम लोग यहां से ए बी निकालने का ट्राई करें, नहीं सर ए बी क्यों निकालेंगे सर, ए बी क्यों हम लोग यहां पे निकालने वाले हैं। अगर यहां हम लोग अच्छे तरीके से देखें, है ना, कि ए बी निकालने पड़ने का जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हमसे बोला है कि एंगल बी एंगल क्यू को निकालिए। अगर एंगल बी है एंगल क्यू के इक्वल कब आएगा, तो इससे पहले ट्राइंगल चैप्टर आपने पढ़ रखा है। अगर ये दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव कर देते हो, क्या प्रूव कर देते हो, सिमिलर प्रूव कर देते हो, तो उसके बाद ना आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। ठीक है, जो चाहो मतलब वो नहीं कर सकते हो, मतलब उसे आप कर सकते हो, जो कि थ्योरम दिया था 6.4 में। ठीक है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन सा थ्योरम है सर, आप जाके देख लो ना सर, थ्योरम 6.4 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि क्या होता है। ठीक है, हालांकि मैं अभी आपको टेंशन मतलब बता दूंगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या आ चुका है, हमें आ चुका है ए सी बाई पी आर, यानी कि ये लेंथ और इस लेंथ का जो रेशियो है वो इक्वल है ए बी बाई पी क्यू के, ए बी बाई पी क्यू के। ठीक है, अगर हम लोग बी सी बाई क्यू आर का भी रेशियो अगर हम लोग सेम निकाल दें कि वो भी के इक्वल आ रहा है, तो हमारा तो काम बन जाएगा, हमारा तो काम बन जाएगा। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंपली निकालने वाले हैं बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। ठीक है, और अगर इसका रेशियो के रेशियो के इक्वल आ गया तो समझिए काम हमारा बन गया, समझिए हमारा काम बन गया। ठीक है, बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज रूट अंडर हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए सी स्क्वायर, दैट इज ए सी स्क्वायर। लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं, अच्छी बात है। डिवाइडेड बाई क्यू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं अगेन रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें, अगर थोड़ा सा हम लोग इसको और सॉल्व करना चाहें, इसको सॉल्व करने से पहले इसको आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। ए सी बाई पी आर, ये भी के इक्वल होगा, ए सी बाई पी आर जो होगा वो क्या के इक्वल होगा।
तीनों नंबर आपस में इक्वल है ना, तो AC बाई PR भी के इक्वल होगा। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि जो AC होगा वो किसके इक्वल होगा, K इंटू PR के, K इंटू PR के इक्वल होगा। उसी बेसिस पे आप बोल सकते हो जो AB टर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, K इंटू PQ के, K इंटू PQ के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब AB के प्लेस पे आप इतना पुट कर सकते हो, क्या AB के प्लेस पे आप K इंटू PQ पुट कर सकते हो, स्क्वायर है तो आप ऐसे लिख सकते हो K स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर माइनस AC का वैल्यू इतना है, इसका स्क्वायर है, यानी कि आप लिख सकते हो K स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर, इंटू PR का स्क्वायर। ठीक है, इंटू PR का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई वही रूट अंडर में तो रहेगा ही, रूट अंडर में तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या हो गया, दैट इज K स्क्वायर बाहर, यानी दोनों से कॉमन ले लेते हैं हम लोग K स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज PQ स्क्वायर माइनस इधर से हमारे पास निकला क्या, PR स्क्वायर, माइनस क्या निकला, PR स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, सेम नंबर, दैट इज PQ स्क्वायर और माइनस हमारे पास हो जाएगा PR स्क्वायर। अब ये क्योंकि दोनों के ऊपर रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, सारे टर्म के ऊपर रूट है, तो क्या सबको हम लोग एक ही रूट के अंदर नहीं डाल सकते, बोलोगे सर डाल सकते हैं, सर डाल सकते हैं ना भाई, सबको एक ही रूट के अंदर तो हम लोग डाला ही जा सकता है। ठीक है, इस बेसिस पे आप बोल सकते हो ये वाला टर्म जो है इस वाले टर्म के इक्वल हो गया, तो यानी कि हमारे पास जो BC बाई QR हमें दिया हुआ था, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, है ना, थोड़ा सा ऊपर, जो BC बाई QR दिया हुआ था वो रूट अंडर K स्क्वायर के इक्वल आया, या दूसरे फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं ये K के इक्वल आया, यानी AC बाई PR K के इक्वल, AB बाई PQ KR के इक्वल, और BC बाई QR भी, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं, मतलब दोनों का रेशियो इक्वल है। AC बाई PR जो है वो किसके इक्वल है, AB बाई Q के रेशियो के इक्वल है, और उसी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि BC बाई QR जो है वो भी क्या है, K के इक्वल है। हेंस हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, थ्योरम किससे 6.4 के अकॉर्डिंग, इसमें क्या है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल आ चुका है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल PQR के, है ना, या PRQ, ABC है तो PQR बोलना पड़ेगा हमें, PQR के सिमिलर होगा, और लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा। ठीक है, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।